नाउन अर्थात संज्ञा। नाउन की परिभाषा यह है कि नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था के नाम को नाउन अर्थात संज्ञा कहा जाता है। नाउन के 5 प्रकार होते हैं, जो इस प्रकार है। पहला है प्रॉपर नाउन अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है कॉमन नाउन अर्थात जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है कलेक्टिव नाउन अर्थात समूहवाचक संज्ञा। चौथा है मटेरियल नाउन अर्थात द्रव्यवाचक संज्ञा। और पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन अर्थात भाववाचक संज्ञा। अब हम नाउन के पहले प्रकार प्रॉपर नाउन अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझने का प्रयास करते हैं। प्रॉपर नाउन अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा में कहा गया है कि किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, दिल्ली, रायपुर, भोपाल आदि। अब हम प्रॉपर नाउन को वाक्य में खोजने का प्रयास करते हैं, क्योंकि परीक्षा में कई बार यह पूछा जाता है कि दिए गए वाक्य में नाउन का कौन सा प्रकार है, और या यह भी पूछा जाता है कि दिए गए वाक्य में से प्रॉपर नाउन को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 3 वाक्य दिए गए हैं, जिनमें से हमें प्रॉपर नाउन पता करना है। पहला वाक्य है राम इज़ माई फ्रेंड। इस वाक्य में राम किसी व्यक्ति का नाम है, इसीलिए राम शब्द प्रॉपर नाउन होगा। दूसरा वाक्य है आई लिव इन दिल्ली। इस वाक्य में दिल्ली किसी जगह का नाम है, इसीलिए इस वाक्य में दिल्ली शब्द प्रॉपर नाउन होगा। तीसरा वाक्य है वाई ताजमहल इज़ फेमस। इस वाक्य में ताजमहल वस्तु का नाम है, इसीलिए इस वाक्य में ताजमहल शब्द जो है वो प्रॉपर नाउन होगा। तो इन 3 वाक्यों से हमें यह समझ में आया कि किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम हमेशा प्रॉपर नाउन होता है। इस प्रकार हम आसानी से यह पता लगा सकते हैं कि सेंटेंस में किस जगह प्रॉपर नाउन अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हुआ है। प्रॉपर नाउन पता करने की एक सरल सी ट्रिक भी है। यदि एग्जाम में कोई सेंटेंस दिया गया हो और आपको उस सेंटेंस में से प्रॉपर नाउन को खोजने में परेशानी हो रही हो, तो यह याद रखें कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। तो इस ट्रिक से आप केवल 1 सेकंड में प्रॉपर नाउन पता कर लेंगे। और यह भी याद रखें कि यदि सेंटेंस में कई सारे कैपिटल लेटर्स हों तो यह ट्रिक काम नहीं करेगी। अब हम नाउन के दूसरे प्रकार कॉमन नाउन अर्थात जातिवाचक संज्ञा को समझने का प्रयास करते हैं। जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध न होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है, उसे कॉमन नाउन कहते हैं, जैसे कि रिवर, बॉय, गर्ल, सिटी आदि। अब हम कॉमन नाउन को वाक्यों में से खोजते हैं। पहला वाक्य है द किड इज़ ईटिंग द फ्रूट अर्थात बच्चा फल खा रहा है। इस वाक्य में 2 कॉमन नाउन का प्रयोग हुआ है। एक किड अर्थात बच्चा, दूसरा फ्रूट अर्थात फल, क्योंकि बच्चा तथा फल दोनों एक एक ग्रुप का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए दोनों कॉमन नाउन है। अब हम दूसरा वाक्य देखते हैं द गर्ल इज़ प्लेइंग। इस वाक्य में गर्ल कॉमन नाउन है, क्योंकि गर्ल कोई भी हो सकती है, परंतु यदि गर्ल की जगह पूजा, राधा आदि नाम होता तो फिर वह कॉमन नाउन न होकर प्रॉपर नाउन होता। अब हम नाउन के तीसरे प्रकार कलेक्टिव नाउन अर्थात समूहवाचक संज्ञा को समझने का प्रयास करते हैं। जिन संज्ञा शब्दों में से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, उन शब्दों को कलेक्टिव नाउन कहते हैं, जैसे टीम, कमिटी, जूरी, क्राउड, आर्मी, पार्टी, क्लास, फैमिली, लाइब्रेरी आदि। अब हम कलेक्टिव नाउन को वाक्य में से खोजते हैं। द कमिटी इज़ हैप्पी विथ इट्स डिसीजन अर्थात समिति अपने फैसले से खुश है। इस वाक्य में कमिटी व्यक्तियों के समूह का बोध कराती है, इसीलिए इस वाक्य में कमिटी कलेक्टिव नाउन अर्थात समूहवाचक संज्ञा है। अब हम एक दूसरा वाक्य लेते हैं। आवर क्रिकेट टीम इंक्लूड्स 5 प्लेयर्स हु आर ओवर 6 फीट टॉल अर्थात हमारी क्रिकेट टीम में 5 खिलाड़ी ऐसे शामिल हैं जिनकी ऊंचाई 6 फीट से अधिक है। इस वाक्य में टीम व्यक्तियों के समूह का बोध कराती है, इसीलिए इस वाक्य में टीम कलेक्टिव नाउन अर्थात समूहवाचक संख्या है।
अब हम एक तीसरा वाक्य और लेते हैं। ए ग्रुप ऑफ गैंगस्टर्स रोब्ड द बैंक, अर्थात बदमाशों के एक समूह ने बैंक लूट लिया। इस वाक्य में ग्रुप एक कलेक्टिव नाउन है क्योंकि यह समूह का बोध कराता है। नाउन का अगला प्रकार है मटेरियल नाउन, अर्थात द्रव्यवाचक संज्ञा। वह पदार्थ जिसे मापा या तोला तो जा सकता है किंतु उसकी गिनती नहीं की जा सकती है, मटेरियल नाउन कहलाता है। जैसे वाटर, मिल्क, वुड, गोल्ड, स्टील, स्टोन, राइस, इंक, शुगर, व्हीट आदि। अब हम मटेरियल नाउन को वाक्य में से खोजते हैं। पहला वाक्य है प्रिया हैज़ ए गोल्ड नेकलेस, अर्थात प्रिया के पास सोने का हार है। इस वाक्य में गोल्ड एक मटेरियल नाउन है क्योंकि एक तो यह पदार्थ है तथा गोल्ड को मापा तथा तोला तो जा सकता है, जैसे 10 ग्राम गोल्ड, परंतु हम यह नहीं कह सकते कि 1 सोना 2 सोना, क्योंकि यह काउंटेबल नहीं है। अब हम दूसरा वाक्य लेते हैं। माई स्कूल्स बेंचेस आर मेड ऑफ स्टील, अर्थात मेरे स्कूल के बेंचेस स्टील के बने हुए हैं। इस वाक्य में स्टील एक मटेरियल अर्थात पदार्थ है तथा यह काउंटेबल नहीं है, इसीलिए यह मटेरियल नाउन है। अब हम नाउन के पांचवें प्रकार एब्स्ट्रैक्ट नाउन अर्थात भाववाचक संज्ञा को समझने का प्रयास करते हैं। वह नाउन जिससे भावना, अवस्था, गुण या कार्य का बोध होता है उससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे ऑनेस्टी, ब्यूटी, ट्रुथ, लाफ्टर, लव, डेथ, चाइल्डहुड आदि। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना तो छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं, बल्कि केवल अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पर 3 वाक्य दिए गए हैं जिनमें से हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन पता करना है। पहला वाक्य है एंगर कैन रूइन मैनी गुड थिंग्स, अर्थात क्रोध कई अच्छी चीज़ों को बर्बाद कर सकता है। इस वाक्य में एंगर शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। दूसरा वाक्य है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, अर्थात ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। इस वाक्य में ऑनेस्टी शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। तीसरा वाक्य है ट्रस्ट वंस लॉस्ट इज़ हार्ड टू रिगेन, अर्थात एक बार खो जाने पर भरोसा फिर से पाना मुश्किल होता है। इस वाक्य में ट्रस्ट शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। अब हम प्रैक्टिस के लिए एक ऐसा वाक्य लेते हैं जिसमें कई सारे नाउन का प्रयोग हुआ है और पता करते हैं कि इसमें कौन कौन से नाउन हैं। जैसे वाक्य है मदर इज़ बाइंग गोल्ड फॉर राधा, अर्थात माँ राधा के लिए सोना खरीद रही है। इस वाक्य में 3 प्रकार के नाउन हैं। मदर कॉमन नाउन अर्थात जातिवाचक संज्ञा है, गोल्ड मटेरियल नाउन अर्थात द्रव्यवाचक संज्ञा है तथा राधा प्रॉपर नाउन अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इस वीडियो में आगे नाउन से संबंधित कुछ मॉडल प्रश्न प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं ताकि आप स्वयं अपनी तैयारी को जांच सकें। चूज द एप्रोप्रिएट प्रॉपर नाउन एंड कंप्लीट द सेंटेंस। डैश 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 इज़ अ गुड सिंगर। ऑप्शन ए राजू, ऑप्शन बी हर, ऑप्शन सी ही, ऑप्शन डी आई। Right answer is option A, Raju. We know that proper nouns are the names of specific people, places or things. So Raju is the only proper noun in the given options. Which word is a material noun? My mother wears diamond jewelry. Option A, wears. Option B, jewelry. Option C, mother. Option D, diamond. Right answer is option D, diamond. The definition of a material noun is a grammar term that refers to a material or substance from which things are made, such as silver, gold, iron, cotton, diamond and plastic. So in this example, diamond is the material noun. Which word is a collective noun? The crowd was on the main street. Option A, crowd. Option B, man. Option C, on. Option D, street.
Right answer is option A, crowd. We know that collective nouns are names for a collection or a number of people or things. Words like group, army, party, and class are collective noun examples. So here, crowd is a collective noun. In the given sentence, which word is a common noun? They gazed across the valley. Option A, across. Option B, gazed. Option C, they. Option D, valley. Right answer is option D, valley. A common noun is the generic name for a person, place or thing in a class or group. So valley is the common noun in the given sentence. Which word is abstract nouns? A little knowledge is a dangerous thing. Option A, little. Option B, dangerous. Option C, knowledge. And option D, thing. Right answer is option C, knowledge. Abstract nouns are words that are not concrete. Your 5 physical senses cannot detect an abstract noun. You can't see it, smell it, taste it, hear it or touch it. In essence, an abstract noun is a quality, a concept, an idea or maybe even an event. So by this definition, knowledge is an abstract noun. हमें उम्मीद है कि आप नाउन के विभिन्न प्रकारों को आसानी से समझ गए होंगे तथा एग्ज़ाम में नाउन से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन बिना किसी परेशानी के सही सॉल्व कर पाएंगे।